तो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है एक बार फिर फिजिक्स बाय बीएसए यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस के न्यूमेरिकल। जैसा कि न्यूमेरिकल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या लिखा है? कांच n इक्वल टू 1.5 के 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से व्यास के अंत से देखने पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। अब जो बुलबुला है वो कांच के भीतर है। कैसा है? जो बुलबुला है वो क्या है? कांच के भीतर। और उसे कहां से देखा जा रहा है? बाहर से देखा जा रहा है। अपवर्तन कहां से कहां हो रहा है? कांच से वायु की ओर हो रहा है। कहां से हो रहा है? वायु की ओर। प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? कांच के भीतर। यदि प्रतिबिंब कांच के भीतर बनेगा तो अपने न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है? n इक्वल टू 1.5। पर ये तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का। पर अपने यहाँ बुलबुला बन कहाँ रहा है? कांच में के अंदर। मतलब जो बुलबुला है वो किसके अंदर बनना है? कांच के अंदर। तो अपवर्तनांक क्या होगा? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। मतलब ये ANG दे रखा है और तो अपने में बन कहाँ रहा है? GNA। कांच के रिस्पेक्ट वायु का अपवर्तनांक। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम? ANG। और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2। मतलब 2/3। क्या? 2/3। बोले 4 सेंटीमीटर व्यास। कितने सेंटीमीटर व्यास? 4 सेंटीमीटर व्यास। और देखो क्या दे रखा है? व्यास। व्यास कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। और क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जो प्रतिबिंब है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई दे रहा है? 1 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब v बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 1 सेंटीमीटर दूरी पर। तो पूछा क्या है? वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। u की वैल्यू पूछिए। किसकी वैल्यू पूछिए? u की वैल्यू। जब u पूछा है तो सबसे पहले गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यहाँ सभी की हम क्या रख देंगे? वैल्यू। तो n की वैल्यू देखो क्या है? GNA। यहाँ भी क्या है? GNA। क्योंकि ये बुलबुला बनना है वो कहाँ बनना है? कांच के भीतर। तो जो वैल्यू है कांच के भीतर वायु की अपवर्तन की वो कितनी है? 2/3। अब देखो GNA की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 माइनस 1 अपॉन क्या है? R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 2। इसको सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 में से 2 गई 1, 1/3। पर ये किसके आ जाएंगे? माइनस के। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो v 2/3 माइनस 1/u इक्वल टू 1/-6। अब जो माइनस वाली वैल्यू है इधर भेज देंगे और u वाली वैल्यू है वो उस टाइप भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/u इक्वल टू 2/3 प्लस 1/6। अब देखो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो देखो 3 दूनी 6, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। अब क्या? 6 एकम 6, तो कितना हो जाएगा? 1। 4 और 1 5/6। अब देखो इसे हम क्या करते हैं? लिखेंगे u इक्वल टू 6/5। इसे काट देंगे तो क्या आएगा? 1.2। अब जो u है, जो स्थिति जो बन रही है गोले की, वो कितनी बन रही है? 1.2 सेंटीमीटर।
कितने 1.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 20। इस लेंस की वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है समतल उत्तल। क्या दे रखा है? समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस के लिए R1 बराबर उन्होंने क्या दे रखा है? R1। और R2 बराबर कितना दे रखा है? इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। और अपवर्तनांक n इक्वल टू कितना दे रखा है? 1.5। और फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंस के, पतले लेंस के सूत्र से, तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है पतले लेंस के लिए? 1/f इक्वल टू n-1 पुस्तक 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ वैल्यू रख दो। f की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 20। 1.5 माइनस 1। R1 इक्वल टू कितना दे रखा है? R1। R2 इक्वल टू कितना दे रखा है? इनफाइनाइट। क्यों? समतल उत्तल लेंस है। तो एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल, और दूसरा पृष्ठ क्या होगा? उत्तल। पर अपने सवाल में क्या पूछा है? R1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछी है? R1 की। तो 1/20, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.5। 1/R1। 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। तो यहाँ से क्या बचा है? 1/20, 0.5/R1। 0.5/R1। क्या कर सकते हैं हम? कैंची गुणा। कैंची गुणा करेंगे तो 20 का कहाँ मल्टीप्लाई होगा? 0.5 में। तो 0.5 गुणाएं 20 तो कितना निकल आएगा? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। जैसा कि सभी स्टूडेंट ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पढ़ो सभी, एक बार सभी स्टूडेंट्स को पढ़ें। क्या लिखा है? लिखा है उसमें, किसी दो तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। क्या बोला है? किसी दो तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दो उत्तल लेंस होता है, उसके दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? उत्तल। पर रेडियस जो होती है, एक कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, और दूसरी रेडियस कैसी होती है? नेगेटिव। तो क्या दे रखा है? किसी दो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। अब वक्रता त्रिज्या दो उत्तल लेंस, कौन सा उत्तल लेंस दे रखा है? दो उत्तल लेंस। दो उत्तल लेंस जिनकी वक्रता त्रिज्याएं कैसी हैं? समान। जो R1 बराबर दे रखी है वो क्या दे रखी है? R। और R2 बराबर दे रखी है वो क्या है? -R। क्योंकि वक्रता त्रिज्याएं कैसी? समान है, पर एक पॉजिटिव होती है, दूसरी कैसी होती है? नेगेटिव। फिर ये बोल रहे हैं कि जो अपवर्तनांक है n बराबर कितना दे रखा है? 1.5। कितना दे रखा है? 1.5। फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। सवाल में पूछा क्या है? वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब R पूछा है। क्या पूछा है? R। तो पतले लेंस के सूत्र से, सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू n-1, 1/R1 माइनस 1/R2। क्या होता है? R2। तो f इक्वल टू कितना दे रखा है? 30। n बराबर 1.5 -1। R1 इक्वल टू कितना है? R। और R2 इक्वल टू भी क्या है? -R। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 1/30, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0.5। जब हर बराबर होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाती है। 1 और 1 2। R और R कितना हो जाएगा? R। 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 5 10, मतलब 1 बटे क्या? R बराबर कितना हो जाएगा? 1/30।
इसका हम क्या करेंगे, आप कैची उड़ाओ, तो r इधर आएगा, 30 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 1 में, तो वक्रता त्रिज्या जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 30 सेंटीमीटर। जैसा कि सभी स्टूडेंट ने ये सवाल को देख लिया है, समझ लिया है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या लिखा है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वक्रता त्रिज्या पूछी है, क्या पूछी है, वक्रता त्रिज्या। क्या लिखा है, एक पतले समतल उत्तल लेंस। अब जो पतले जो समतल उत्तल लेंस है, तो एक त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव, और दूसरी कैसी होती है, इनफाइनाइट। तो क्या दे रखा है, समतल उत्तल। कैसा दे रखा है, समतल और उत्तल। तो R1 बराबर तो पूछे ही है, तो R2 बराबर क्या होता है समतल में, इनफाइनाइट। क्या होता है, इनफाइनाइट। और क्या दे रखा है इस वाले, फोकस दूरी कितनी दे रखी है, F = 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, N = 1.5। पतले लेंस के फोकस दूरी के सूत्र से क्या होता है सूत्र, 1/F = N-1 1/R1 - 1/R2। F बराबर कितना दे रखा है, 40, N बराबर कितना दे रखा है, 1.5 माइनस के 1। R1 = क्या है, ज्ञात करना है, R2 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सॉल्व करो, 1/40 बराबर, यहाँ घट के कितना बचेगा, 0.5, फिर यहाँ कितना है, 1/R1 1/R1। अब देखो R1 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो 1/40 = 0.5/R1। कैची गुणा करेंगे तो R1 = कितना आ जाएगा, 40 × 0.5। 40 पंचे क्या होते हैं, 2 से, पर कितने अंक बाद दशमलव लगाए, 1 अंक बाद, तो कितना वैल्यू निकलेगा, 20 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकलेगी, 20 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन